नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 10 बड़ी बातें करने जा रहा हूं। एक नहीं, दो नहीं, 10। पहले हेडलाइन बताना चाहूंगा एंड उसके बाद एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है बाजार में आज। सबसे पहले तो कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, कहां हो सकती है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देन एफआईआई का डेटा। तीसरा पॉइंट है गिफ्ट निफ्टी की अपडेट। चौथा ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट। और पांचवा ग्लोबल लेवल पे कुछ बड़ी कंपनियां क्रैश हो गई हैं, उसकी अपडेट। एंड सिक्स्थ आपका राधा किशन दमानी जी सेलिंग करके चले गए हैं स्टॉक में, जिसके चलते शेयर का प्राइस 17% तक टूट गया है। काफी इन्वेस्टर्स को पता चल गया होगा स्टॉक का नाम, बट डिटेल में समझेंगे। आरबीएल बैंक कल के लिए स्टॉक अलर्ट है, क्योंकि 5% डिस्काउंट में 7.9% स्टेक बिकने जा रहा है। डिटेल अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आपके साथ Q1 रिजल्ट्स जो आज आए हैं उनके नाम और कैसे नंबर्स हैं, कैसा रिएक्शन हो सकता है, गैप अप गैप डाउन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर डिस्कस करेंगे और ज़ीरोधा की तरफ से हिस्ट्री क्रिएट की जा रही है। हिस्ट्री तो इन द मीन गलत शब्द हो जाएगा। ज़ीरोधा की तरफ से फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा किया जा रहा है जो ज़ीरोधा ने आज तक नहीं किया है। ज़ीरोधा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले निफ्टी मंथली एक्सपायरी कहां हो सकती है, तो 24,413 पे बंद हुए हैं हम लोग। 24,500 के नीचे मैंने आपसे कहा था कल की वीडियो में, आखिरी वीडियो में इसी समय, कि अगर पूरे ट्रेडिंग सेशन में 24,500 हमने ऊपर में नहीं निकाला, नीचे ही रही, तो 24,500 मंथली एक्सपायरी पे एक बन जाएगा हर्डल रेजिस्टेंस। तो कल के लिए 24,500 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अब उससे भी कमाल की और इंटरेस्टिंग चीज, 24,500 के ऊपर आप 12 बजे के बाद निकलते हो और 20 मिनट ट्रेड कर जाते हो 24,520 525 के करीब, तो आप एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होते हुए देखोगे जो आपको डायरेक्ट 24,600 650 पे लेके जाएगा। ये इफ अगर वाली कॉल हो गई। अदरवाइज बाजार आपके लिए जैसे ग्लोबल संकेत है, गिफ्ट निफ्टी के संकेत हैं और डेटा दिख रहा है, ये कह रहा है कि हम 50 से 70 पॉइंट नीचे ओपन होंगे और 24,350 300 के करीब हम पहुंचेंगे। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि गैप डाउन हो जाएंगे। क्लियर राय है, ठीक है जी। एफआईआई का डेटा नेगेटिव ही नहीं, बहुत नेगेटिव है, क्योंकि एफआईआई फिर से सेलिंग करके गए हैं और बड़ी करके गए हैं। कल तो आपने देखा बहुत हैवी सेलिंग करी, आज भी बड़ी करी है। कैश मार्केट में 5,130 करोड़ की सेलिंग कर दी है। डीआईआई हालांकि खरीद कर गए हैं और उन्हीं ने बाजार को बचाया है। 3,137 करोड़ की बाइंग करी है उन्होंने। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की अपडेट दूं तो 80 पॉइंट नीचे खड़ा है 24,340 के भाव पर। ग्लोबल मार्केट्स के बारे में अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में चीजें थोड़ी नेगेटिव साइड पे ही हैं, थोड़ी नहीं है, ज्यादा नेगेटिव साइड पे हैं। एशिया पैसिफिक अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो निकाई मेरे को 1% से ज्यादा नीचे दिख रहा है, शंघाई मेरे को आधे % नीचे दिख रहा है और हैंगसेंग ऑलमोस्ट 1% नीचे दिख रहा है। तो खराब माहौल है। अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स 1% नीचे है और कैक मोर देन 1% डाउन है। तो बहुत खराब माहौल है। अगर यूएस बाजार की बात करें तो डाउ जोन्स में 0.8 यानी कि ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है, 322 पॉइंट्स नीचे है। नेस्डेक इंडेक्स क्रैश हो गया है, 2.5% क्रैश, बहुत खतरनाक गिरावट हो रही है, 450 पॉइंट नीचे है। S&P 500 1.5% नीचे और रसल 2000 फ्लैट टू नेगेटिव। और अमेरिका में विक्स 14% उछल गया है दोस्तों, बिग अलर्ट है। अब ऐसा क्यों हुआ है उसको समझते हैं। नेस्डेक 2% से ज्यादा इसलिए टूटा है क्योंकि टेस्ला का शेयर क्रैश हो गया है दोस्तों। टेस्ला में 12% की गिरावट आ रही है क्योंकि टेस्ला के आए हैं नतीजे। प्री ओपनिंग में हम सभी को 7% नीचे दिख रहा था, लेकिन जब बाजार ओपन हुआ तो 11-12% नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अर्निंग्स मिस हो गई हैं टेस्ला से। जो उम्मीद थी उसके सामने काफी नेगेटिव रहा है। अभी करंट लेवल ऐसा है कि 10.5% नीचे दिख रहा है टेस्ला का शेयर। टेस्ला शेयर्स headed for their steepest slump since January after the electric vehicle maker reported weaker than expected quarterly earnings and another drop in automotive revenue। खराब नंबर्स के दम पर शेयर का प्राइस क्रैश होते हुए दिख रहा है बड़ी भयंकर तरीके से। टेस्ला ने रिसेंट डेज में काफी बड़ा रिकवरी भी दिखाई दी, बट आज बड़ी दिक्कत का विषय बनता हुआ दिख रहा है टेस्ला। क्राउड स्ट्राइक का स्टॉक अभी भी बचने के लिए संभलने के लिए तैयार नहीं है। लगभग आप कह सकते हो अभी भी गिरावट दिखा रहा है 2-2.5% के करीब की। आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ,
राधा किशन दमानी जी, दोस्तों राधा किशन दमानी जी सेलिंग करके चले गए हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज में। आपको याद दिलाना चाहूंगा लगभग 3600 रुपए के करीब इन्होंने पोजीशन बनाई थी, हमने वीडियो भी कवर करी थी, और आज पोजीशन कट कर दी है। 107 करोड़ रुपए घर लेके गए हैं। 1.7% स्टेक ऑफलोड किया है वीएसटी इंडस्ट्रीज में। स्टॉक इसी के चलते क्रैश हुआ है। और अगर आप वीएसटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो लगभग 17%, 800 रुपए टूटा है दोस्तों आज वीएसटी इंडस्ट्रीज का शेयर। एग्जैक्टली 782 सुबह से टूटता ही चला गया। कल कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत नेगेटिव है कि नंबर्स से पहले राधा किशन दमानी जी एक बड़े निवेशक बेचकर चले गए हैं। अगर आप कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहे हो तो यही हो सकता है कि भैया राधा किशन दमानी जी ने बेचा जरूर है, लेकिन किसी ने तो खरीदा है, और वो भी रिजल्ट से पहले। लेट्स सी किसने लिया है, लेकिन ओपन मार्केट से बेचा है। मे बी ये डील नहीं हुई है, शायद रिटेल इन्वेस्टर्स ने ले लिया हो सकता है। तो बहुत बड़ी सेलिंग करके चले गए आज राधा किशन दमानी जी। ऊपर लगभग 4800-700 रुपए तक का भाव दिखाया स्टॉक ने 23 जुलाई को, और आज उन्होंने सेलिंग कर दी है स्टॉक में। 4700 रुपए से गिर रहा है, तो शायद उन्होंने तो पैसा बना लिया। 3600 रुपए की उनकी बाइंग थी जहां तक मुझे पता है। आगे बढ़े अगर आरबीएल बैंक, दोस्तों आरबीएल बैंक कल स्टॉक अलर्ट हो सकता है, क्योंकि आरबीएल बैंक में सेलिंग होने जा रही है कल, अच्छी खासी सेलिंग होने जा रही है। कितनी सेलिंग है मैं बता दूं तो 7.9% समथिंग की सेलिंग कल आरबीएल बैंक के स्टॉक में आपको होते हुए दिखेगी। जहां पे अगर पर्टिकुलरली हम बात करें कि कौन बेचने वाला है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे नाम है बेरिंग पीई लाइकली टू सेल, प्राइवेट इक्विटी एशिया फंड है, जो कि लगभग 7.9% स्टेक बेचने जा रहे हैं आरबीएल बैंक में। 1080 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील हो सकती है, और 5% डिस्काउंट पे होगी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। जो आज क्लोजिंग प्राइस है उसके सामने 5% डिस्काउंट में ये सौदा कल होगा आरबीएल बैंक में। Q1 के रिएक्शन, तो सबसे पहले तो क्वार्टरली नंबर्स देख लेते हैं आज कहाँ कहाँ आए हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस मेरी तरफ से थम्स अप है, मुझे अच्छे नंबर लगे। पीडीएस लिमिटेड के भी रिजल्ट्स आए हैं, मैंने पढ़े नहीं है। बाकी अगर मैं देखूं ऊपर तो नंबर कुछ खास भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो न्यूट्रल है। आज स्टॉक बढ़ा था। बजाज होल्डिंग्स के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। मास फाइनेंशियल सर्विसेज के भी रिजल्ट्स आए हैं। आईएक्स के नंबर आए हैं। नंबर अच्छे लग रहे हैं दोस्तों आईएक्स के। लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट करता है। रिजल्ट्स को मैं थम्स अप ही दूंगा। पीएनबी गिल्ड्स नंबर पेश कर दिए हैं। बॉन्ड मार्केट में शामिल होने से बहुत तेजी आई थी इस स्टॉक में। रिजल्ट्स इसके कुछ खास नहीं लग रहे हैं मुझे, न्यूट्रल साइड भी लग रहे हैं। रेमको सिस्टम के भी रिजल्ट्स आए हैं। आदित्य बिरला एएमसी के कैसे नंबर हैं? नंबर अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि सारी एएमसी कंपनी अच्छा ही कर रही है। प्राइम सिक्योरिटीज के नंबर आए हैं। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के नंबर थोड़े ढीले लग रहे हैं, काफी ढीले लग रहे हैं इनफैक्ट। सीएमएस इन्फो सिस्टम के नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं। रिजल्ट्स, प्रॉफिट बढ़ गया है, रेवेन्यू बढ़ गया है, लेकिन मार्जिन्स घट गए हैं, काफी ज्यादा घट गए हैं। कामकाजी मुनाफा ऑलमोस्ट सिमिलर आ गया है। आप नंबर्स को फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हो। ओएफएसएस के रिजल्ट्स आए हैं, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। आगे देखा जाए जिंदाल, कुछ और भी कंपनियां लाइक एसआईएस लिमिटेड, ह्यूबैक, कोलोरेंट्स लिमिटेड, इनके मैं जानता ही नहीं तो इनके बारे में क्या बात करूंगा। जिंदाल स्टील के रिजल्ट्स भी आते हुए दिखे हैं। नंबर फ्लैटिस दिख रहे हैं, आप कह सकते हो अच्छे कह सकते हो, क्योंकि खराब तो कुछ दिख नहीं रहा है प्रॉफिट को छोड़कर। प्रॉफिट काफी घट गया है। एचएफसीएल के रिजल्ट्स आए हैं। बिकाजी, ट्राइडेंट, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एलएनटी, ये सारे स्टॉक हैं जो कल रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। लाइक कर्नाटका बैंक, जेके पेपर, सोना कॉमस्टेक, आईजीएल, एक्सिस बैंक, डीसीएम श्रीराम, तत्वचिंतन फार्मा, रामकृष्णा फॉर्जिंग। तो ये सारे स्टॉक्स आपके लिए रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे हैं। अब कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर भी मैं आप सभी के साथ शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ, ताकि हमें जल्दी ज़्यादा टाइम स्ट्रेच ना हो हमारा। मैं डायरेक्टली कल का रिजल्ट कैलेंडर आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़े नामों में अदानी ग्रीन, नेस्ले इंडिया, डीएलएफ, टेक महिंद्रा, अनादि एनर्जी सॉल्यूशन, कैनरा बैंक, अशोक लेलैंड, एम्फेसिस, यूनाइटेड ब्रेवरीज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एम्बेसी ऑफिस, REIT, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, गो डिजिट जनरल, जुपिटर वैगन, लॉरस लैब्स, साइंट, पीएनबी हाउसिंग, द रेमको सीमेंट, ज्योति लैब्स, चार्लेट होटल्स, महानगर गैस, CPCL यानी चेन्नई पेट्रो, आवास फाइनेंशियल, वेस्ट लाइफ, प्राज इंडस्ट्री, यूटीआई, AMC, वेसुवियस, ये सारे स्टॉक हैं। और भी बड़े बड़े नाम हैं काफ़ी सारे जो कल रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।